नमस्कार दोस्तों। 5 दिसंबर 1945 को सुबह के करीब 10 बजे अमेरिका के 5 टोरपीडो बम्बर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। इन प्लेन्स के ग्रुप को नाम दिया गया था फ्लाइट 19। ये 5 टोरपीडो एयरक्राफ्ट में 14 लोग सवार थे जो अपना एक डेली रूटीन फॉलो कर रहे थे। नॉर्मली ही उन्हें 250 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद उन्हें 3 घंटों के भीतर वापस भी आना था, लेकिन उड़ान के ठीक 90 मिनट बाद अचानक से रेडियो का सिग्नल मिलना बंद हो गया। पायलट ने अपने बैकअप में कंपास चेक किया तो उन्हें पता चला कि कंपास की सुई चारों तरफ घूम रही है। और ये अजीब सी घटना एक एयरक्राफ्ट पर नहीं बल्कि सभी एयरक्राफ्ट पर हो रही थी। प्लेन में बैठे सोल्जर्स इससे पहले कुछ समझ पाते तभी मौसम एकदम से बदल गया। सामने सिर्फ घना काला धुआं दिख रहा था। उसके बाद ये 5 एयरक्राफ्ट कहाँ गए ये आज तक किसी को नहीं पता। तुरंत ही रेस्क्यू टीम को भेजा गया जिसमें 13 लोगों की एक टीम को मरीना एयरक्राफ्ट से फ्लाइट 19 को आखिरी बार जिस डायरेक्शन में देखा गया था ये 13 लोगों को भी उसी डायरेक्शन में ढूंढने के लिए भेजा गया। लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर जिस तरह फ्लाइट 19 के साथ हुआ था वही सेम घटना अब इस प्लेन के साथ भी हुई। रेडियो ने अचानक से सिग्नल छोड़ दिया और कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया और अजीब से घने काले बादल दिखाई दिए। रेडियो पर आखिरी मैसेज ये आया था कि हमें कुछ नहीं पता हम कहाँ है और यहाँ पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा। और इसके अगले ही मिनटों के बाद ये 13 लोग भी गायब। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और ये 13 लोग भी अब गायब हो चुके थे। अब तक टोटल 27 लोग गायब हो चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि समुद्र में ना कोई प्लेन का मलबा मिला और ना ही कोई तैरती हुई लाश नजर आई। माना जाता है कि फ्लाइट 19 जिस डायरेक्शन में उड़ी थी उसे आज हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। क्या है इस बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री का राज, पूरी स्टोरी जानेंगे आज के इस वीडियो में। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. दोस्तों, दिखने में भले ही आपको यह एरिया छोटा लग रहा हो लेकिन ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो फ्लोरिडा के पास से होते हुए प्लूटो रिको और वहां से बरमूडा आइलैंड में एक ट्रायंगल शेप बनाए हुए है। माना जाता है इस पर्टिकुलर एरिया में करीब 100 से भी ज्यादा जहाजें और प्लेन अचानक से गायब हो जाती है। अगर कोई शिप या प्लेन इस एरिया के अंदर आती थी तो उसके साथ अजीब सी घटनाएं घटती थी। जैसे कई सारी शिप्स यहाँ अंदर आने के बाद वहाँ अचानक से बंद हो जाती थी या आगे ही नहीं बढ़ पाती। इस जगह पर आते ही कंपास काम करना बंद हो जाता है और या फिर ये शिप्स कहीं डूब जाती है। ये आज तक पता नहीं चल पाया। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री सबसे पहले 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी देखा था। वहाँ जब जहाज से जा रहे थे तो ट्रायंगल के पास पहुँचते ही उनके भी कंपास ने काम करना बंद कर दिया था और उसके सामने भी अचानक से घना काला अंधेरा छा गया। दोस्तों, ऐसे कई सारी इंसिडेंट्स यहाँ पर हुए हैं, आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। यूँ तो इस बरमूडा ट्रायंगल के कई सारी मिस्ट्रीज है लेकिन सबसे पॉपुलर है द मैरी सेलेस्ट। दोस्तों, बात है 5 नवंबर 1872 की, जब सुबह को यह जहाज न्यूयॉर्क से जिनोवा के लिए रवाना होता है। लेकिन अपने सफर पर यह जहाज कभी पहुंच ही नहीं पाता। रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिनों बाद अचानक से ये गायब हो जाता है। शिप के खोने के 1 महीने बाद 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज अटलांटिक ओशन में बिल्कुल सही सलामत देखा गया था। तब वहाँ के एक लोकल मछुआरे ने ये शिप को देखा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शिप में ना तो कोई क्रू था और ना ही कोई पायलट। शिप को रवाना होते वक्त कई सारे क्रू वहाँ मौजूद थे लेकिन 1 महीने के भीतर ये कहाँ गए ये आज तक किसी को नहीं पता। यूँ कहे तो शिप में कोई इंसान मौजूद ही नहीं था। मछुआरे ने उस शिप पर चढ़कर देखा तो शिप में सभी सामान वैसे का वैसा ही था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें टेबल पर खाने की प्लेट भी सजाई हुई दिखी। अगर शिप में कोई इंसान मौजूद ही नहीं था तो आखिर खाने की प्लेट किसने कब और क्यों सजाई, ये सवाल आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। कैसी है ये दिलचस्प कहानी, है ना? लेकिन अफसोस ये एक कहानी ही है। जी हाँ दोस्तों, इनमें कई सारी घटना सिर्फ कहानी ही है। बरमूडा ट्रायंगल को हम पिछले कई सालों से सुनते आए हैं।
आपने भी कभी सुना होगा कई कई बातों पर बात का बतंगड़ बन जाता है, बात कुछ और होती है और बताया कुछ और जाता है। ठीक ऐसे ही सिचुएशन यहाँ पर भी हुई है। आखिर बरमुडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे क्या कारण है, आइए इसका साइंटिफिक रीजन मालूम करते हैं। वोल्केनो इरप्शंस। इस बरमुडा ट्रायंगल के नीचे कई सारे एक्टिव वोल्केनोज मौजूद है जो फटते ही रहते हैं। इसी वजह से इनमें से मीथेन गैस लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। अगर इस एरिया के ऊपर से कोई शिप गुजरती है तो वह अपने आप ही समुद्र में धंसती चली जाती है, क्योंकि मीथेन की वजह से इस एरिया की डेंसिटी कम हो जाती है और वहां से अगर कोई शिप गुजरती है तो वह अचानक से डूब जाती है। इसी वजह से अगर कोई इंसान भी यहाँ तैरना चाहे तो वह तैर नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही दोस्तों, जैसे डेड सी में पानी का घनत्व बढ़ जाता है तो उसमें हम कभी डूब ही नहीं सकते। ठीक इसका अपोजिट। दोस्तों, बरमुडा के एरिया के पास कई सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिसे हम रिज कहते हैं, और ये पहाड़ियां समुद्र के ऊपर से दिखती नहीं है और इसमें से शिप गुजरती है तो वह शिप्स के बॉटम को हिट कर जाती है और शिप में क्रैक पड़ जाते हैं। इसी वजह से वहां पर शिप डूब जाती है, क्योंकि दोस्तों पहले सिर्फ लकड़ी की ही शिप हुआ करती थी और आज की तरह सोनार स्कैनिंग और रडार का इनोवेशन उस वक्त नहीं हुआ था। उस वक्त सिक कंपास के जरिए ही पोल्स को देखा जाता था। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। दोस्तों, धरती का एक्चुअली नॉर्थ पोल जिसे हम समझते हैं, इसके अलावा भी एक और पोल है जिसे हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं। लेकिन धरती पर कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां से आप कंपास का यूज करेंगे तो आपको कंपास की सुई नॉर्थ पोल के बजाय मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की ओर दिखाई देंगी। इस मैग्नेटिक लाइंस को कहते हैं एगोनिक लाइंस, और ये एगोनिक लाइंस पिछले कई सालों से बरमुडा के एरिया में आती है। एयरक्राफ्ट मिसिंग। हवाई जहाज के गायब होने के पीछे का रीजन बेसिकली टोर्नेडो है। बरमुडा के एरिया में सबसे ज्यादा टोर्नेडो आते हैं। इस टोर्नेडो की वजह से हवाएं बहुत तेज हो जाती है। अराउंड 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चलती है। अगर इतनी तेज हवा में अगर कोई प्लेन आएगा तो ऑब्वियसली वह क्रैश तो हो ही जाएगा। और सेम चीज यहाँ पर फ्लाइट 19 के साथ भी हुई थी। इस बरमुडा ट्रायंगल के अलावा ऐसा ही और एक ट्रायंगल जापान के एरिया के पास भी मौजूद है और वहाँ पर भी सेम ऐसी ही घटनाएं हुई है। आज बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से प्लेन्स भी जाते हैं और शिप्स भी, क्योंकि आज हमारे पास रडार भी है और सोनार भी, जिसे हम आने वाले खतरों का पहले ही सुलझा सकते हैं। दोस्तों, आप बरमुडा ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।